हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका सादर अभिवादन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज शनिवार का दिन है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। प्रतिपदा कल भी थी दोस्तों, कुछ गलती आज है, लेकिन आज भी प्रतिपदा की तिथि मानी जाएगी। शनिवार का दिन है दोस्तों। शनि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के, जहाँ एक और सुख संपदा का द्योतक है और वहीं दूसरी तरफ शनि जो है हमारे जीवन को अनेक प्रकार से परेशानियों में भी डालता है। हमारी जन्म काल की स्थिति के अनुसार अगर शनि देवता हमारे जीवन में जिस स्थान पर बैठे रहते हैं, अगर शनि की दशा होती है दोस्तों, किसी भी मानव जीवन में ये निश्चित है, जो भी किसी भी राशि में किसी भी जन्म में पैदा हुआ है, 3 बार शनि की साढ़े साथी उसके ऊपर आनी है। उस साढ़े साथी के अंतर्गत कुछ कार्य अच्छे होते हैं और कुछ कार्य जो है हमारे जीवन में हमको परेशान करते हैं। तो दोस्तों, शनिवार के दिन जो है, जहाँ एक और हमको हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लंबे समय तक सुख समृद्धि और समानता का द्योतक होता है, उसी प्रकार दोस्तों शनि अगर हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलाता है तो हमें अनेक प्रकार से मानसिक और शारीरिक बीमारियां से हम ग्रस्त हो जाते हैं और जिससे हमारा शरीर क्षीण हो जाता है। हम अनेक प्रकार की परेशानियों में पड़ते हैं। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं और वह अन्याय को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस प्रकार की व्याख्या हमारे शास्त्रों में है। इसीलिए दोस्तों, शनि को खुश करने के लिए, अगर किसी के जीवन में अगर शनि बहुत ही नकारात्मक है तो उनको खुश करने के लिए ओम शम क्रूराय नमः, ओम शम क्रूराय नमः, इस मंत्र का जाप तो नित्य करना चाहिए जिसको शनि परेशान कर रहा है। शनि की परेशानियों का कारण क्या है दोस्तों? हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो मानसिक विकार होते हैं वो आ जाते हैं और हमारे शरीर में अनेक प्रकार के बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे चर्म रोग हो जाता है और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं अनेक। और इस प्रकार जो है शनि जो है वह शनि के कुप्रभाव से समय से पहले हमारी आंखें खराब होने लगती हैं, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, सिर में हर समय दर्द रहता है और नास्तिकता, हमको भगवान के प्रति स्नेह नहीं रहता है, यानी आस्तिकता हमारे अंदर नहीं आती अगर शनि का बहुत ही कुप्रभाव होता है। और हमारा मन, जो भी इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनका मन गलत कार्यों में, झूठ बोलने में और झूठा और गलत कार्यों में, गलत प्रलोभनों में जावे, किसी के बहकावे में आना, इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है शनि के कुप्रभाव की होती है दोस्तों। ये हमारे शास्त्र में बताया गया है। और हमारे मस्तिष्क में भी अनेक प्रकार के अंतर्द्वंद्व, अनेक प्रकार से हमारा मस्तिष्क विकृत हो जाता है और अंतर्द्वंद्व पैदा होने लगता है। हमारे अंदर आलस आने लगता है और हम उस गलती के कारण अनेक प्रकार की गलत चतुराई करते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करता है। जब दोस्तों शनि की अगर अपरंपार कृपा होती है तो जीवन हमारा धन धान्य और संपत्ति का द्योतक भी है और जिससे हमको जीवन में आराम जीवन भर मिल सकता है। और अगर शनि हमारा सही नहीं होता है, हमको व्यापार में, नौकरी में, अपने कार्य में अनेक प्रकार की और पदोन्नति में और हमारी जो दैनिक कार्य हैं उसमें अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं पड़ती हैं।
दोस्तों शनि दोष आँखों पर प्रभाव डालता है, शारीरिक रूप से हमको कमज़ोर बना जाता है, पेट से हमको परेशान कर देता है और हमको अनेक प्रकार की अस्थमा है, जुकाम है, इस प्रकार की। जब हमारा जन्म कुंडली में तीसरे और छठे भाव में अगर शनि बैठा रहता है वह शुभ माना जाता है दोस्तों। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जो वैदिक हमारा ज्योतिष है उसके अनुसार शनि ग्रह की शांति के लिए सबसे बड़ा उपाय है दोस्तों, दान करना चाहिए, सबसे उत्तम व्यवहार करना चाहिए। और ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर हो सके तो शनि देवता को खुश करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। उससे हमारे मस्तिष्क में शांति प्राप्त होगी, भगवान के प्रति हमारा रुझान होगा और शनि का जो कुप्रभाव है वह हमको अच्छा होता है। दोस्तों ग्रहों की चाल के अनुसार हमको जो कुछ भोगना होगा, जो चीज़ करना होगा, लेकिन उसके उपाय अगर हम करते हैं तो उससे हमको कुछ राहत मिलती है। ख़ास तौर से दोस्तों शनिवार के दिन किसी को भी इस प्रकार की बीमारियों से कोई ग्रस्त है, मानसिक रूप से परेशान है, एंजाइटी है और सर में दर्द रहता है, बाल झड़ते हैं, कम उम्र में बाल झड़ते हैं, तो ये सब जो चीज़ें दोस्तों शनि के कुप्रभाव का कारण है। और अनेक प्रकार के चर्म संबंधी रोग हो जाते हैं और अनेक प्रकार के जैसे आदमी को जो है पैरालिसिस हो जाता है, ये सब कुप्रभाव जो है दोस्तों शनि है। तो इसका सबसे बड़ा उपाय मैंने आपको बताया, ओम शं कुराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, ओम शं शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार जप करना चाहिए। तीसरी बात यह है दोस्तों, रोज़ शनिवार को अपनी छाया को तेल की एक कटोरी में तेल दे करके उस तेल में अपना चेहरा देख करके छाया दान करना चाहिए। और सुबह उठ के आप पानी में भी अपना चेहरा देख करके उस पानी को बहा सकते हैं। इस प्रकार से हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है हमारी, वह जीवन भर हमारे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों अगर जीवन में हमने अगर गलत जिस समय हमने जिस घड़ी हमने जन्म लिया है, अगर वह घड़ी काल समय ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, किसी ग्रह की दशा बहुत कमज़ोर है, तो उसको मजबूत करने के लिए इस प्रकार के उपाय हैं। तो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान की आराधना करके और आप दिया जला सकते हैं शनिवार की शाम को, और वहाँ पर ओम शं शनिश्चराय नमः 108 बार आप जप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि शनिवार के दिन ख़ास तौर से काले कपड़े पहनने से परहेज करिए और इस दिन काली मूंग और काली जो दालें होती हैं उसका आप सेवन कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं, वह आपके लिए फायदेमंद होगा, वह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालेगा। और इस प्रकार दोस्तों अनेक प्रकार के दान की प्रक्रिया है। जो निसहाय लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिनको परेशान होते हैं, जिनको दान की ज़रूरत है, जो नीडी लोग हैं, उनको आप वस्त्र दान कर सकते हैं और खाना खिला सकते हैं, कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। ख़ास तौर से दोस्तों गाय है, काला कुत्ता है, काली गाय है और काली चिड़ियाएँ हैं, उनको आप जैसे चिड़ियाओं को दाना दे सकते हैं, गाय को हरा चारा दे सकते हैं और कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, गाय को भी रोटी खिला सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों शनि जो है हमारे जीवन में, प्रत्येक मानव के जीवन में शनि की साढ़े साथी 3 बार अवश्य आती है। ये आप वेद शास्त्रों में देखिए, कहीं पर भी देखिए, 3 बार हमारे अंदर आनी है। उसी 3 बार जो हमारे अंदर साढ़े साथी आती है उसमें हमारा जन धन काफ़ी चीज़ों का नुकसान होता है, जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियाँ आ सकती हैं, हम हमारे ऊपर कहीं चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए जिसके अंदर जिस व्यक्ति में भी जिस मानव में भी इस प्रकार के गुण हो रहे हैं, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, पैरालिसिस की शिकायत होती है और दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता है, अनेक प्रकार के चर्म रोगों से ग्रस्त है और इन प्रकार के अगर बाल कम उम्र में झड़ रहे हों, तो इस प्रकार की अगर समस्या है दोस्तों,
निश्चित ही सोचना चाहिए कि शनि की कहीं ना कहीं कमी है, शनि नकारात्मक कार्य कर रहा है। तो शनि सकारात्मक कार्य जिनके जीवन में करता है उसमें 4 चांद भी लगते हैं दोस्तों, ये भी है। शनि की जब 7.5 होती है कुछ समय अच्छा रहता है, कुछ समय खराब रहता है, ये निश्चित है। उससे बचने के लिए हमको अनेक प्रकार के उपाय करना, हर चीज़ का दोस्तों कुछ ना कुछ समाधान होता है। तो समाधान से, और ख़ास तौर से हम अपने मध्यमा अंगुली में, जिसका शनि बहुत ही कमज़ोर है, मध्यमा अंगुली में हम घोड़े की नाल कहते हैं कि उसका छल्ला बना करके और शनिवार के दिन उसको हम पहन सकते हैं। और शम शनिश्चराय, ओम शम शनिश्चराय का जाप हम करके रोज़ का ध्यान करते हैं। इससे हमारे जो शनि की बुराइयां हैं वो कम हो, उसमें शांति होगी। और आपका जीवन अगर शनि के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है तो आपको उसमें राहत मिलेगी, यानी हमारे अंदर आस्तिकता आने लगेगी, हम भगवान को मानेंगे, गलत कार्य को नहीं करेंगे। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य करता है उसके ग्रहों के अनुसार ही वो करता है, उसके ग्रह ऐसे पड़े रहते हैं। लेकिन उन ग्रहों के अनुसार खास तौर से सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना गया है। शनि अगर किसी का कमज़ोर है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना कभी न छोड़ें। तो इस प्रकार की बाधाएं दोस्तों हमारे शास्त्रों की मर्यादा के आधार पर शनि न्याय के देवता हैं। और इस प्रकार की अगर परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं तो शनि जो है वह, उससे हम अपने जीवन को अनेक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ख़ास तौर से दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर इस प्रकार का हो रहा है, आप नितांत उसका उपाय करिए, आपको राहत मिलेगी और अवश्य मिलेगी। ये निश्चित है कि अगर आप उसको मन, वचन और कर्म से करेंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके जीवन में जो मैंने बताया अगर उसके अनुसार कोई भी दिक्कत हो रही हो तो उन बीमारियों को, किसी बवाल में आप पड़े हैं, किसी प्रकार की चिंता आपको हो रही है, मानसिक रूप से आप परेशान हैं, शारीरिक रूप से अनेक प्रकार के चर्म रोग हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, सभी चीज़ हैं। दोस्तों मेरे भी बाल झड़े हुए हैं, लेकिन यह है कि अब उम्र के हिसाब से बाल झड़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन कम उम्र में ही अगर बाल झड़ते हैं तो शनि की कमज़ोरी का द्योतक माना जाता है। दोस्तों बीमारियां भी आती हैं, बीमारियों के कारण भी होता है, लेकिन शनि की अगर दशा खराब होती है तो कम उम्र में बाल झड़ने लगते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। खास तौर से काला वस्त्र पहनने से परहेज करिए अगर किसी का शनि कमज़ोर है। और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दीपक जला के ओम शनिश्चराय नमः उसका जाप करिए। कोई भी स्त्री हो और पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। और ये शनिदेव के उपाय हैं। और शनिदेव जो हैं हमारे जीवन में, शनि के दिन आप तेल दान कर सकते हैं। जो गरीब हैं, गरीबों को किसी प्रकार से भी आप, अगर आपके पास है, आप उनकी सहायता करिए, सेवा करिए, गरीबों की मदद करिए। क्योंकि जो नीचे तबके के लोग, जैसे हम जैसे लोग, नीचे तबके के लोग जो होते हैं, हम लोगों को क्या होता है दोस्तों कि हमको आवश्यकता होती है, तो उनकी जो नीडी आदमी होता है अगर उसको हम दान पुण्य करते हैं, कोई भी इंसान दान करता है, जैसे मेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत है, अगर कोई मुझे दान देता है तो उससे क्या होगा, मेरी आत्मा को संतोष मिलता है। इसी प्रकार कोई वस्त्रहीन है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को कोई परेशानी है, अगर वह नीडी है, उसकी आत्मा चाह रही है कि अगला मुझे कुछ दे, अगर आप वही दान करते हैं, वही दान सबसे बड़ा है। आप खाते पीते आदमी को, और जो आदमी चाहता ही नहीं है और वो करता है, उसको अगर दान देंगे उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो शनि देवता जो हैं, जो निचले इस प्रकार के गरीब जनता होती है, जो असहाय होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके पास कोई चीज़ नहीं होता, उनको दान करने से फ़ायदा होता है। ये हमारे जीवन का है। तो दोस्तों शनि जो है अच्छे के लिए अच्छे भी हैं और बुरे के लिए बुरे भी हैं। तो शनि देवता का अगर हम सही ढंग से अगर शनि देवता का पूजन करते हैं और शनि देवता को मानते हैं, अगर हमारे ग्रहों में कहीं गलत जगह भी वह बैठे हुए हैं तो निश्चित ही हमको आराम मिलेगा, हमारा जीवन कुछ अच्छाइयों की तरफ बढ़ेगा और हम सकारात्मकता की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के उसमें मैंने आपको बताया कि शनिदेव का, जैसे इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों शनिदेव की कृपा सभी पर बनी रहे और यही उपाय आप शनिदेव के लिए कर सकते हैं।
हमारे मानव की मनोवृत्ति होती है दोस्तों, हमारी मनोवृत्ति है। मानव शब्द मन से बना है, यानी मन जो हमारा होता है उसी से मानव शब्द बना है। जैसी जिसकी मनोवृत्ति होगी, जो मनुष्य जिस मनोवृत्ति का होगा वैसा ही उसका जीवन होगा, ये आप निश्चित सोचिए। ऐसा हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, हमको हमारे लिए प्रेरणा का पात्र, प्रेरणा के स्रोत रखे हैं। ऐसा ही वेद, उपनिषद तथा अन्य शास्त्र हमको ऐसा बता गए हैं। और इस प्रकार इस जीवन में, हमारे जीवन में सर्वशक्ति है और इस संसार में अप्राप्य वस्तु को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और भगवान ने हमारे अंतःकरण में अगर किसी वस्तु को ढूंढने के लिए हमको मस्तिष्क दिया है, अर्थात हमारे बगल में पुस्तक रखी हो और ढिढोरा शहर में हम पिटवा रहे हैं कि हमको ज्ञान चाहिए, पुस्तक चाहिए। जैसे कहते हैं ना, वन मृगा रोग बनो हरियनाथ के नाथ, और ये कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, जैसे घट घट राम है तैसे। तो इस प्रकार का, तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, तो इस प्रकार का मन नहीं बनाना चाहिए। हमको अपने अंतःकरण में मानवीयता के शब्द को और मानव की मनोवृत्ति का और अपने ही मन में, अपने अंदर भगवान को ढूंढना चाहिए। और यही आनंद प्राप्ति का सबसे बड़ा रास्ता है दोस्तों। हम उस सुख को, उस शांति को और कल्याण की भावनाओं से बाह्य वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं और हम स्वयं नाशवान हो जाते हैं। तो यह हमारी भूल कहलाती है। मानव का मतलब होता है मन से बना है। मानव का मतलब है, मानव की मनोवृत्ति का मतलब है कि मन से बना हुआ। तो हमें अपने अंदर झांकना है, देखना है। भगवान ने कभी इस संसार को कभी भी समाप्त होने का और हमारे शरीर में हमें इस प्रकार की शक्ति दी है कि इस संसार की जो माया है, संसार के जो पदार्थ हैं, इस संसार में जो ज्ञान की छाया है, जो आनंद की अनुभूति है, वह यही सब निहित है। हम उस कोष को, यानी अपनी कंजूसी के कारण, अपनी असफलता के कारण और अनेक प्रकार के दबाव के कारण और बाह्य वस्तुओं के आनंद को लेने के चक्कर में हम वास्तविकता को नहीं ढूंढ पाते। यानी ये एक अमूल्य वस्तु है जिसे हम ढूंढते फिरते जंगलों में जाते हैं, पर्वतों में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, अनेक जगहों में भगवान को ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें दोस्तों, अगर जैसे शनिदेव के बारे में मैंने आपको बताया कि शनि की उपासना कैसे की जाती है, अगर हम अपने अंतःकरण में देखें, हम शनि का ध्यान करें, वो करें, तो भगवान जो है हमारे मन के अंदर है। ये तो निश्चित है दोस्तों, हम कहीं भी जाएं हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये ज्ञान की सबसे बड़ी पिपासा है। हम समझते हैं यहाँ नहीं गए। देखिए, देखना सुनना गर्व एक अलग चीज़ है, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग दूसरा है। तो हम इतना भ्रमण करते हैं, फिरते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, ऐसे घट घट राम हैं जैसे, यानी प्रत्येक घट में भगवान का वास है। हमारे अंदर सब कुछ निहित है, हम उसको दूसरी जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं। आदमी सोचता है अरे मैं इस मंदिर में नहीं गया, उस मंदिर में नहीं गया। जाइए, अच्छा है, देखना सुनना हमारे जीवन का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। लेकिन वहाँ पर होड़ मचाना और वहाँ पर भाग दौड़ करना और भगवान को हमको पहले मिलना है, इस प्रकार के भाव, तो जब आपके हृदय में कस्तूरी भगवान रामचंद्र जी अगर हमारे मन मंदिर में हैं, आप कुछ भी मत करिए, उस मन मंदिर में भगवान को ढूंढिए, आपको अपने आप मिलेंगे। कबीर थे, रहीम थे, तुलसी थे, सूर थे, इनको क्या हुआ? ये कहीं गए क्या? किसी कुछ नहीं गए। इनको भी प्रेरणा मिली, भगवान ने इस प्रकार की प्रेरणा मिली, तो इनको कौन सा ये हजारों मंदिरों के दर्शन ही करते थे या भगवानों के वहाँ जाते थे। भगवान तो इनके अंतःकरण में था,
वही भगवान सरस्वती की कृपा थी, वही बाहर निकल के आई। इस चीज़ को दोस्तों हमको गहराई से सोचना पड़ेगा। यानी हमारी जो अवस्था है, समय समय पर मानव की अवस्थाएं जो है हमारे अंतःकरण में आराम यानी आनंदमय कोष बाह्य वस्तुओं को ढूंढता फिरता रहता है। हम आनंद की प्राप्ति के लिए और वैभव की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों को अपनी अच्छाई करने के लिए अनेक जगह भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। अंततोगत्वा हमको मिलता कुछ नहीं है, मिलता वही है जो हमारे भाग्य में होता है, जो भगवान ने रचा हुआ है वही मिलेगा। अब दोस्तों हमें अपनी अवस्था पर अपनी अवस्था को विचार करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ मानव अपने आंतरिक आनंदमय कोष को भूलकर बाह्य भी मन तथा मनोवृत्ति ही है। मन जल तत्व होने के कारण इसकी अधोगति ही है। जैसे जल प्रायः नीचे की ओर ही जाता है, जल कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता है। वही जल जब सूर्य की शरण लेता है तो सूर्य अपनी किरणों द्वारा उसे ऊपर की ओर खींच देता है। यानी भगवान परमात्मा के उसमें अगर वह चला जाता है तो परमात्मा में ही एक शक्ति ऐसी होती है जो उस जल को ऊपर कर सकता है, और हम मानव मात्र नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार मानव भी जब तक तपोबल की शरण नहीं लेगा, वास्तविक तप की शरण नहीं लेगा, उसकी मनोवृत्ति कभी ऊपर को नहीं जा उठ सकती है। तो हमें छल है, कपट है, अनेक प्रकार के अपने वस्त्रों को पहन करके, विभिन्न प्रकार के चोला बदल करके और लोगों में गलत भाव फैला करके चार शब्द संस्कृत के और भगवान का नाम ले लिया और दुनिया को ठगा। इस प्रकार के भावों से हमको बिल्कुल ही अलग रहना चाहिए। आज कलयुग में अनेक प्रकार से लोगों को पूजा है, पाठ है, भ्रमित कर रहे हैं, और वही भ्रमित करने से लोग परेशान हैं। आदमी 500 रुपया कमाता है और 250 रुपया वह उनको दे देता है, और क्यों? आस्था है, भगवान के प्रति आस्था है। इस प्रकार का मस्तिष्क का शोषण कर लेते हैं, वह मस्तिष्क को इस प्रकार से बना देते हैं कि उसका शोषण करके वह उनका शोषण कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर आत्मज्ञान प्राप्त करिए, अपने अंदर भाव पैदा करिए, अपने अंदर भगवान को सही रूप में प्रकट करिए, तो निश्चित ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो हम हर चीज़ खुद कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर आत्मबल है तो आत्मबल किसी पर भी भगवान की आराधना, पूजा पाठ, भक्ति करना बहुत ही बढ़िया है। लेकिन छलावा में आकर के, किसी के भ्रम में आकर के वह अपने सुंदर वस्त्र पहन करके आपको लूटता है और खसोड़ता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों धन कमाने की इतनी होड़ चली है, चारों तरफ जो इस प्रकार के धन लोभी हैं, अपना वस्त्र बदल करके, अपनी वेशभूषा बदल करके, अपना स्वरूप बदल के लोगों को लूट रहे हैं। इस लूटने की प्रक्रिया को हमको समाप्त करना चाहिए, अपने अंदर आत्मज्ञान लाना चाहिए। जब तक हम आत्मज्ञान नहीं लाएंगे तो हम लूटते रहेंगे। होना कुछ नहीं है, आपको मिलेगा वही जो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति करिए, अपने आप करिए, अपने अंतःकरण में भगवान को जगाइए, और उसी से हमको इस प्रकार मानव जो है तपोबल की शरण लेना मानव के लिए ज़रूरी है। उसकी मनोवृत्ति कभी ऊपर तो नहीं उठ सकती है, नहीं सच्चिदानंद को वह प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी खोज में वह इधर उधर भटक रहा है। तो इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी तपोबल और ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए मानव को सर्वप्रथम अपने अंतरात्मा का अन्वेषण करना होगा। जब तक हम अपने अंतरात्मा का अन्वेषण ढूंढेंगे नहीं, तब तक हम मानव अपना ध्यान बाह्य वस्तुओं से हटाकर अंतःकरण में नहीं ला सकता है, अपने अंतःकरण को परिशुद्ध नहीं कर सकता है। और जब तपोबल ब्रह्म तेज हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर सिद्धि प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है, तो आनंद का साधन और खोज से दिन रात चिंतित रहता है। वो आनंद की खोज के लिए अपने आप में ढूंढने की कोशिश करता है, और वह उसी में अनुरक्त रहता है, उसी में व्यस्त रह जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यानी रात दिन उसी से वह मस्त रहता है, तो वह अखंड आनंद तो तभी प्राप्त होता है दोस्तों, जब मनोवृत्ति अधोगति का परित्याग करके तपोबल द्वारा ऊपर की ओर उठेगी,
और भगवान का, परम ब्रह्म परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। उसके कर्म और विचार दोनों साथ ही साथ उच्च होंगे। उसके कर्म अगर हमको अगर यानी मनोवृत्ति हमारी ऊंची होगी, अधोगति का परित्याग करेंगे, तपोबल का ज्ञान होगा, अर्थात कर्म और विचार दोनों साथ ही साथ उच्च होंगे। हमारे कर्म और विचार दोनों अगर साथ साथ कार्य करेंगे तो कर्म भी उच्च हो और ज्ञान भी उच्च हो, तो आनंद स्वयं ही अनुभव होने लगेगा। और जैसे कि इस प्रकार आनंद की हमको प्राप्ति होगी, हम परमानंद की ओर जाएंगे, परम ब्रह्म परमेश्वर की ओर। यही हमको ऊपर तपोबल जो है हमारे अंदर ब्रह्म तेज को प्रकट करता है। विद्या च वास्तु द्वे दो भव अयसः अविद्या मृत्युति त्वां विद्यया अमृतस्यतरे। यानी अर्थात विद्या तथा अविद्या, विद्या और अविद्या दोनों ही जो एक साथ रखता है, वह अविद्या से भी तो मृत्यु को प्राप्त, यानी अविद्या से भी वह मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी और विद्या से उस अमृत रूपी आनंद को प्राप्त करता है, विद्या से अमृत रूपी आनंद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार अधं तमः प्रविशन्ति ये शंभु अश्वायते ततो भूयः इव ते तमो यो उ संभूता रता। यानी दोस्तों ये बहुत थोड़ा गूढ़ है, इनको समझना चाहिए। इनका वास्तविक चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो आपके अंदर ब्रह्म तेज की आभा प्रकट होगी। अर्थात वे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो प्रकृति की उपासना करते हैं, और उनसे भी घोर अंधकार में वो जाते हैं जो विकृति की उपासना करते हैं। तो जितना ही हम बाह्य वस्तुओं की ओर भगेंगे उतनी हमें निराशा होगी, और हमारी मृग तृष्णा होती है और रात दिन एक ही उसको प्राप्त करने की, क्योंकि रेगिस्तान में जब जल नहीं बरसता है, दूर कहीं पर हुई रेत को भी पानी समझकर वहाँ मृग भागता है, परंतु वही पहुंचकर निराश होकर अपनी प्यास को बुझाता है और गिर पड़ता है। ऐसी गति हमारी न हो, इस प्रकार की गति हमारी न हो, और अतः सर्वप्रथम हमें अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए, फिर अपना स्वयं का अन्वेषण करना चाहिए। मानव इस बात को भूल रहा है, लगातार भूल रहा है। विकृति रूपी बालू से आनंद रूपी जल को प्राप्त करने की जो आशा हमारे अंदर है, वह जो है हमारी प्रकृति का सबसे बड़ा कारक है। जिस मानव को सुख, कल्याण और शांति प्राप्त करने की इच्छा है, उसे अपना तथा अपनी आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही गूढ़ रत्न है, और हर मानव को प्राप्त तथा स्वयं कुछ समय शांति परिस्थिति में बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए। प्रत्येक मानव का यह कर्तव्य होना चाहिए, उसको करना चाहिए। उसके हित के लिए है कि मैं कौन हूँ, अपना निरीक्षण खुद करना चाहिए। कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए मैंने जो साधन अपनाए हैं, क्या वे मुझे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए समर्थवान बनाएंगे, जिससे वह अपने आप को पहचान सके, और उससे शरीर के पांचों कोष खुल जाएंगे। तब हम अनुभव करेंगे, हमारे पांचों कोष शरीर के हमारे खुल जाएंगे, और सच्चे सुख और शांति को प्राप्त तभी हम कर सकते हैं। आनंदमय और शांत जीवन द्वारा जो प्राप्त कर सकते हैं हम, आनंद और शांति द्वारा जो इस सच्चिदानंद परम ब्रह्म पर भगवान में जब हम लीन हो जाएंगे, और यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। दोस्तों अगर इस लक्ष्य तक हम पहुंच जाते हैं, इस लक्ष्य की हम प्राप्ति कर देते हैं, तो हमें अपार संतोष की प्राप्ति होती है। दोस्तों मानव को अपने अंदर अंतःकरण का ध्यान लगाना चाहिए, और कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट राम हैं। ऐसे यानी कस्तूरी को अपने अंदर हमको ढूंढना कर जाता है, यानी ब्रह्म को अपने अंदर ढूंढना है।
हमको दर नहीं जाना है, किसी के अविश्वास में नहीं आना है, किसी के झूठे उसमें नहीं आना चाहिए। ये वेशभूषा देख करके अनेक प्रकार से जो लोगों को लूट रहे हैं और ये लाओ सो लाओ, तो सब बेकार है दोस्तों। इसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई वह नहीं है। अगर हमारे अंदर आत्मज्ञान जगेगा, हमारा आत्मनिरीक्षण होगा, हम कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे और हम अपना आत्मचिंतन करके अपने अंदर भगवान को ढूंढ करके परम सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों रामचरितमानस के आज के प्रसंग में दोस्तों, जब सरस्वती, वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिसको नहीं जानते थे उन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं कि भगवान हम पर दया करें, हम बहुत परेशान हो गए हैं और रावण के आतंक से सब परेशान हो गए थे। वे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंद्रांचल रूप धारण करें और सब प्रकार के सुंदर गुणों से धाम और सुखों की राशि जो नाथ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी हैं, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार का उन्होंने भाव व्यक्त की। रावण ने इतना ऐसा आतंक फैला दिया था। तो दोस्तों इसी प्रकार का आतंक आज के लोग भी फैला रहे हैं, जो लोगों को भयभीत कर रहे हैं, लोगों को तुम्हारा ऐसा हो जाएगा भयभीत कर रहे हैं। हम अपने ज्ञान से परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इन लोगों के छलावे में ना आए। वेशभूषा से आपको लूट रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं, एक गरीब इंसान को और गरीब बना रहे हैं। तो इस प्रकार के भावों में, इस प्रकार के विचारों में, इस प्रकार के व्यक्तियों से जो बाहरी छलावा करके, बाहरी वेशभूषा बना करके और चार मंत्र उन्होंने रटंती तोता फलंती नाही, इस प्रकार के जिनके विचार हैं वह जो है एक चार शब्द सीख करके आपको भ्रमित कर रहे हैं। इनके चंगुल से आपको बाहर निकलना है, अपने अंदर भगवान का स्मरण करना है, परम ब्रह्म परमेश्वर सिद्ध देव को आपके अंदर ब्रह्म शक्ति को अपने आप आपको प्राप्त करना है। तभी आप सच्चे माने में मानव मन से मानव बना है तो मन के सही उपासक कहलाओगे और तभी आपको सिद्धि प्राप्ति होगी। तो दोस्तों तब इस प्रकार देवता और पृथ्वी जब बहुत भयभीत हो गई तो अपने स्नेह वचन सुनकर शोक और संदेह में पड़ गई। जब अत्यंत अत्याचार और परेशानी और हद से पार हो जाता है, किसी चीज़ की सीमा से लक्ष्मण रेखा से कोई चीज़ बाहर निकल जाती है, तो तब भगवान प्रकट होते हैं, तब आकाशवाणी होती है। दोस्तों जनि दर्पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागे धरे नरवेशा अनसन सहित मनुज अवतारा ले वहु दीन कर बंशोदारा। यानी कहते हैं हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा। तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। ये भगवान की शक्ति का सबसे बड़ा सूचक है, इसीलिए उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया। जनी तब वह कह रहे हैं कि कोई डरने की बात नहीं है, मैं रावण के अत्याचार को सब देख रहा हूँ। कश्यप उदित महात्म कीना कि तिन कहूँ मैं पूरब वरदीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट न रूपा। तब कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया और मैं पहले भी उसको वर दे चुका हूँ और वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। वही कश्यप और अदिति जो थे वही जो है कौशल्या यानी वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य रूप में राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। यानी कश्यप और अदिति जो थे वही कौशल्या और दशरथ के रूप में कश्यप और अदिति वो पैदा हुए। किनके ग्रह उतर ही जाई, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं इस बात को, आकाशवाणी होती है और तिनके ग्रह उतर हूँ जाई रघुकुल तिलक उतारे हूँ भाई, नारद वचन सत्य सब करे हूँ परम शक्ति समेत अवतर। यानी उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूँगा और नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा। नारद ने इस बात को बहुत पहले कह दिया था। तो इस प्रकार नारद
अपनी बातें पूरी कही और तो लोग उस नारद की वचन को सत्य नहीं माने थे। तब नारद जी ने ये बात, उनकी बात को मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति से सहित अवतार लूँगा। और तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि परम ब्रह्म परमेश्वर के ऊपर से आकाशवाणी हुई, तो हरिओं सकल भूमि घबराई, निर्भव होई देव समुदायी, गगन ब्रह्म ज्ञानी शून्य करना काना, तुरंत फिर सूर्य हृदय जाना। मैं पृथ्वी पर सब भार हर लूँगा। पृथ्वी में जो अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं और अनीति हो रही है, इसको मैं सब हर लूँगा। हे देववरण तुम निर्भय हो जाओ, हे देवों के वृंद तुम निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करो। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब उनको शीतल पानी का जैसा आभास होने लगा, शीतलता उनका मस्तिष्क शांत हो गया और उन्हें अपार प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, तब ब्रह्मा धरहि और मुझावा, अभय भई भरोस निभावा। तब ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया। धरती माता इतनी परेशान हो गई थी, धरती में अत्याचार हो गई थी, ब्राह्मणों का निरादर होने लगा, भगवानों का निरादर होगा, ऋषि मुनि परेशान थे, जो अपने कार्य को कर रहे थे, सभी कार्यों में बाधा लगा रहे, अनेक प्रकार की यातनाएं और रावण जो है अपनी प्रजा को दे रहा था। तो इसी में आकाशवाणी होकर हुई और तब वह निर्भय हुई और उसने जीत, तब हमारी धरती माता निडर हुई। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई और उन्होंने अपने जी में, अपने हृदय में अपार संतोष जताया और अपना धैर्य रखा। निज लोक कहीं बिरंग की देवन गुण सिखाए, बानर तनु धरी महिहर पर सेवक जाए। यानी देवताओं को यही सिखाकर बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान की चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ऐसा करके भगवान ब्रह्मा जी जो है अपने लोक को, उन्होंने सारे अपने जो देवता लोग थे, देवताओं को समझाया कि तुम पृथ्वी पर जाओ और भगवान का स्मरण करो और भगवान के चरणों में सेवा करो। और ब्रह्मा जी तब जो है पर लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कसुआय सु ब्रह्मा दीना, हर्षि देव विलम्ब की। यानी सब देवता अपने अपने लोक को गए और पृथ्वी सहित सबके मन को शांति का आभास हुआ और ब्रह्मा ने जो उस आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, उनको आत्मशक्ति प्राप्त हुई, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने वैसा करने में कोई किंचित भी देर नहीं लगाई, जल्दी से उन्होंने इस प्रकार का जो उनको आदेश मिला था उसके अनुसार वह कार्य करने लगे। बन चर देह धरी माही, अतुलित बल प्रताप तिनवाही, गिरि तरु नख आयुध बस वीरा, हरि मार्ग जितो वही मत। यानी पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की और उन्होंने अपार बल और प्रताप था, उनका बल जो है प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, नख हैं और शस्त्र, इस प्रकार के शस्त्र थे, वे धीर बुद्धि वाले थे। बानर रूप देवता भगवान की अनेक राह देखने लगे तो बानर रूप देवता के रूप में बानर के रूप में भी देवताओं ने अवतार लिया, क्योंकि रावण की अत्याचार जो राक्षसी माया उन्होंने फैलाई थी उनका निदान बानर सेवा भी कर सकती थी। बानर रूप में अवतार की रावण ने बानर और मनुष्य के हाथ से मरने का वरदान मिला था। उसी वरदान को समाप्त करने के लिए, उसी वरदान को वह करने के लिए, उसका अंत करने के लिए भगवान ने इस प्रकार की मर्यादा की रचना की। और बन तर देह धरी सितमाही, अतुलित बल प्रताप दिनमाही, गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग जितो वनमति। यानी पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की और उन अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत है, वृक्ष है, नख है, ये सब उनके शस्त्र थे और वे धीर बुद्धि वाले थे। बानर देवता भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे। तब अवधपुरी रघुकुल बनी राऊ, वेद विदित से ही दशरथ नाऊ, ग्राम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगतिमति सारंग पानी। यानी अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है, वेदों में प्रसिद्ध है। और इसका वे
धर्म धुरंधर हैं, धर्म के ज्ञानी हैं, धर्म की मर्यादा को जानने वाले हैं, धर्म के अपार भंडार हैं और गुणों के भंडार हैं, ज्ञानी हैं। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। रात दिन वो उनका स्मरण करते थे, रात दिन उनकी आराधना करते थे, उनकी सेवा में लगे रहते। उनका ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। कौशल्यादि नारी प्रिय सब रासर पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल भी। यानी उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण में उनका दृढ़ प्रेम था। भगवान के चरणों में जिनका आराध्य देव के चरणों में जिनका प्रेम हो जाता है वह परम गति को प्राप्त करते हैं और इस संसार की इस अज्ञान संसार के अंधकार से ज्ञान की तरफ जाते हैं और वह ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार भगवानों ने अपना अवतार लेकर दशरथ और कौशल्या के घर में अदिति और कश्यप और अदिति दोनों ने जन्म लिया और उसी से जो है भगवान इसी से रावण के अत्याचारों का विनाश करने के लिए भगवान रामचंद्र जी को दशरथ और कौशल्या के घर में 4 भाइयों के रूप में प्रकट होने का की आकाशवाणी हुई। वही कार्य हुआ। तब एक बार भूपति मन माही भी गलानि मोरी सुतनाही गुरु ग्रह गयऊँ तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। यानी इस प्रकार एक बार जो है राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। तब इस प्रकार की कहानियाँ शुरू हो रही है दोस्तों। कैसे राजा ने क्या किया, रामचंद्र जी कैसे प्रकट हुए, किस प्रकार से उनका इस जगत में प्रवेश हुआ। तो राजा के पुत्र नहीं थे। राजा तुरंत ही गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर और उन्होंने विनय किया। तो राजा दशरथ की कहानी अब शुरू हो गई है दोस्तों। मर्यादा यहीं से शुरू होती है। और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हूँ, करी वशिष्ठ बहुविधि समझाए हूँ, धर्म धीर हो यऊँ सुतचारी त्रिभुवन भगत भई भारी। तब राजा ने अपना सारा सुख दुख जो है गुरु जी को सुनाया, वशिष्ठ जी को सुनाया और गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा धीरज धरो, अपने मन में धैर्य धरो। धैर्य धारण करके ही मानव को कोई चीज़ प्राप्त होती है। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वही रामचंद्र जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वही पैदा होंगे। इस प्रकार के भाव जो पुराने ऋषि मुनि थे, ज्ञानी थे, वे अनेक प्रकार के अपने हस्तरेखा देख करके, उनके ग्रहों को देख करके, उनकी जन्म पत्रिका देख करके, इस प्रकार से जन्म कुंडली को देख करके सब भाव बता देते थे। वही प्रक्रिया आज भी हमारी सृष्टि में चलती आ रही है। हमारे कलयुग तक भी वह प्रक्रिया चलती आती है। लेकिन आजकल लोगों को भ्रमित करना, लोगों को ठगना और लोगों को गलत भावों को बताना, वास्तव में सत्यता आज के युग में नहीं रह गई है। इसीलिए हमको ऐसे लोगों से दूर रहना है। ये सबसे बड़ी सीख हमको मिलती है दोस्तों। तो राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। तो सुना करके तब वशिष्ठ जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और धीरज धरने के लिए कहा। उनके 4 पुत्र होंगे और उनका वह पूरे इस संसार में जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनका और जो ऋषि मुनि हैं उनके कष्टों को हरने वाले हैं और जो अत्याचार कर रहे हैं उनका विनाश करने वाले हैं। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित पुनि आभित दीने प्रकृति यज्ञ चरु कर लीनी। तब वशिष्ठ जी ने संगी मुनि को बुलाया और उन्होंने शुभ पुत्र का यज्ञ किया। दोस्तों पहले ज़माने में पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है जिसमें पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग यज्ञ करते थे। तो पहले भी उस समय भी दोस्तों इस प्रकार की आज भी लोग जब पुत्र प्राप्ति की होती है लोग शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी का पूजन करके और इस प्रकार के मतलब
वह करते, शिव जी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार उस समय भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया जाता है। पार्थिव पूजा शिव जी की पूजा में की, शिव जी की पूजा करके पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण होती है। पार्थिव पूजा भगवान शिव जी की वह बना करके, लिंग बना करके उनकी पार्थिव पूरी उसकी पूजा कर विधि विधान से अनेकों पदार्थों को जुटा करके भगवान की पूजा की जाती है। वह उससे अनेक प्रकार के तप होते हैं, मंत्र होते हैं। उन्हीं मंत्रों से, इन्हीं मंत्रों के अनुसार पुत्र कामेष्टि की पूर्ति होती है। मुनि ने तब उस शृंगी ऋषि को बुलाया और उस प्रकार की प्रक्रिया की, आहुतियाँ दी अग्निदेव की और हवन क्रिया की, और तब वह हाथ में चरु हविष्टान्य खीर लिए प्रकट हुई। तब उसी वहीं पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कसु हृदय विचारा, सकल काज हुआ सिद्ध तुम्हारा। यह हबी बाँटी देव न बजाई, जथा जो यही भाग बनाई। यानी और दशरथ जी बोले, वशिष्ठ जी के हृदय में जो कुछ विचारा था, वशिष्ठ जी ने जो भी प्रण किया था, जो अपने हृदय में विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। यानी हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्टान्य पायस को, जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। यानी इसी से इसको अगर तुम जैसा, जो रानियां हैं उनको इसका जो ये चीज़ प्राप्त हुई है, इसको जो है हविष्टान्न पायस जो है, इसको जैसा उचित हो वैसे भाग बनाकर तुम बांट दो, और इसी अनुसार तुमको पुत्र, जैसे जैसे पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समझाए, परमानंद मगन हरस न। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर तब अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने इस प्रकार से वह प्राप्त किया, यानी हविष्यान्य पायस को प्राप्त किया, और उसको प्राप्त करके राजा से कहा कि आप इसके अनुसार सबको इसको पढ़े। तब अग्निदेव सारी सभा को इस प्रकार अपना समझा गए। जब राजा ने जो है वशिष्ठ मुनि ने वो शृंगी ऋषि को बुलाया, तब उन्होंने इसका हल निकाला, कैसे भगवानों का प्रवेश होगा, कैसे भगवान उदय होंगे, कैसे भगवानों का इस संसार में आएंगे और अत्याचार का हनन करेंगे, अत्याचार को समाप्त करेंगे। तथा राजा परमानंद, राजा को इतनी अपार खुशी हो गई। आज राजा जो है खुशी के मारे खुले न समाये, अपार आनंद की अनुभूति हुई, उनके हृदय में हर्ष समाधान था, उनका रास्ता निकल गया। भगवान रामचंद्र जी उनके घर में पैदा होंगे, इस प्रकार के भाव जब वशिष्ठ जी ने कहा था। नारद जी ने इस प्रकार का वचन बहुत पहले बताया था, और नारद जी ने जो भी चीज़ कहा वह उसी बात को वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस बात को, वही बात मैं सिद्ध करूँगा, और वही हुआ। अब भगवान जो हैं अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं, और वह जो कष्ट में हैं, जो परेशानी में हैं, जो भगवान की उपासना नहीं कर पा रहे हैं, जो इस संसार में अन्याय को बर्दाश्त कर रहे हैं, उस अत्याचार को, रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान रामचंद्र का जन्म होगा। और आज के प्रकरण में दोस्तों रामचंद्र जी को, दशरथ जी को वरदान मिल गया, और शृंगी मुनि और वशिष्ठ जी ने आपस में विचार विमर्श करके अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने जो पायस जो प्राप्त हुआ उससे जो है अपनी रानियों को बांटने के लिए कहा। उसके अनुसार जैसे राजा की इच्छा हो उस अनुसार उसको वितरित करने के लिए कहा। और अब आगे के प्रसंग को कल फिर सुनते हैं दोस्तों। आज के प्रसंग में रामचरितमानस में रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री जी का प्रकट होने वाले हैं, और कल के प्रसंग में दोस्तों देखते हैं। तो एक बार दोस्तों क्या हुआ, महर्षि जरकातु से वे गुरुकुल में छात्र विद्युत ने प्रवेश पाया। तो एक विद्युत छात्र था, उसने प्रवेश पाया। तो ऋषि को विद्यार्थी जो है वह प्रतिभावन, बहुत ही मतलब उसको ज्ञानी जैसे लगा, अच्छा लगा। तो अस्तु उन्हें
उन्होंने समझाया कि पौरुष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर कोई वरिष्ठ बन सकता है। तुम पराक्रम से, विद्युत से उन्होंने कहा कि पराक्रम से के साथ पुस्तकें पढ़ते रहो, अपने जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करते रहो। तो विद्युत जो था वह महर्षि के परामर्श से सहमत हो गया। उसने कहा बहुत अच्छा है, पहले ज़माने में महर्षि लोग अपने गुरुकुल में साथ रहते थे, उसी प्रकार उसने उसका सहमत हो गया। तो उसने 100 गायें जो है सौंपी और प्रभु दारण्य में उनको गायों को चराने के लिए ले जाता था और हजारों गायें हो जाने पर वापस लौटने का आदेश मिला। तो अब पाठ्य पुस्तकें भी उनकी पीठ में बांट दी गई। विद्युत को 12 वर्ष लगे और गायें 1000 हो गईं। दूध पीकर उनके सभी बच्चे हृष्टपुष्ट हो गए। इस प्रकार से उनकी संख्या बढ़ती गई। तो इस बीच उन्हें अनेकों के साथ संपर्क साधने और परामर्श करने का अवसर मिला। अनेक लोग मिले, उन्होंने गायों की सेवा की थी। मार्ग की कठिनाइयों और समस्याओं को अपनी जो भी उनको समस्या आई विद्युत को, तो उसको वह समाप्त करने की कोशिश करते थे और उसकी प्रतिभा निखर पड़ी। तो जब लोगों के संपर्क में, अच्छे समाज में, अच्छे सानिध्य में आदमी जाता है तो प्रतिभा में निखार आ जाता है, हमारी प्रतिभा में निखार आ जाता है। तो वापस फिर लौटा, उसके चेहरे पर ब्रह्म तेज था, भगवान की शक्ति थी और टपक रहा था और बुद्धि का प्रयोग करके उसने पढ़ा और समझा। वह काफ़ी चीज़ें उसने ज्ञान प्राप्त किया। उसने कहीं अधिक था तो आश्रम में रहकर पढ़ने वाले छात्रों को से सीखा था उसने सब इस प्रकार की। तो जरत्कारु अपने इस शिष्य के साहस को देख करके जो कार्य उसने किया, और पहले ज़माने में जब गुरु कोई शिक्षा देते थे किसी चीज़ के लिए, शिष्य को आदेश देते थे कि यह कार्य करना है, तो सिद्धि जो शिष्य होता था वह मन, वचन और कर्म से पूरे लक्ष्य के साथ अपने कार्यों में निपुण हो जाता था। तो शिष्य के साहस को देखकर वह बहुत ही खुश हुए और प्रसन्न हुए। उसे अपने आश्रम का कार्य सौंपकर स्वयं कहीं अन्यत्र काम के लिए चलेंगे। तो इतना उनको योग्य समझा कि अपना पूरा शासन उनको दे करके वह जब उन्होंने उसकी पूरी परीक्षा कर ली कि ये हर कार्य को कर सकता है, तो उसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी की उन्हें तलाश थी। सो इस परीक्षा के द्वारा पूरी हुई। अगर कोई भी व्यक्ति होता है दोस्तों, जो भी आजकल के जो मठाधी होते हैं, वह अपने जब उनकी उम्र हो जाती है किसी दूसरे शिष्य को अपना मठ का आधिपत्य देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आदमी के कर्म अच्छे हों, हमारे कार्य अच्छे हों, हमारे लक्ष्य अधिक हों, हमारे संकल्प अच्छे हों, तो हमें जो है अपने आप ही अपने लक्ष्यों को हम पहुंच सकते हैं। हमको कभी मन में सोचा भी नहीं जाता है कि मेरे को ये मिल जाएगा। भगवान जब खुश होते हैं तो भगवान तब भी कहते हैं ऊपर वाले के घर में न्याय है, अन्याय नहीं है। तो भगवान जो है जब खुश हो जाते हैं, निश्चित ही वह जो आवश्यकी जो ज़रूरतमंद लोग होता है अपनी निष्ठा और कर्तव्यशील होता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने कार्यों में निपुण रहता है, अपने संकल्प का धनी होता है और अपने लक्ष्य के प्रति उसका मन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियाँ हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार की प्रेरणा के भाव को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस में भी जब देवताओं और राक्षसों के बीच में भी आदिकाल से ही दोस्तों इस प्रकार के आपस में द्वंद्व प्रतिद्वंद्व चलता रहता था। उसी द्वंद्व को जब अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है, चाहे वो कलयुग में हो, सतयुग में हो, द्वापर हो, त्रेता हो, तो अत्याचार जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो उस अत्याचार, अनीति और उस कदाचार और अत्याचार को जीव की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और मानव मात्र की रक्षा के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का भी रावण के अत्याचार और अनीति और गलत कार्यों से अनेक प्रकार की यातनाओं प्रजा बहुत ही दुखी हो गई थी। इसी प्रकार अदिति और वह दोनों पैदा हुए, दशरथ और कौशल्या पैदा हुई तो उन्हीं से रामचंद्र जी और 4 भाइयों का प्रकट होना होगा। और दोस्तों, लक्ष्य की प्राप्ति
भगवानों की जो देवताओं ने इस प्रकार की कठिन तपस्या की थी और कठिन यातनाएं सही थी रावण के उसमें, तो उसका निदान भगवान करेंगे। यही हमारे जीवन में भी होता है दोस्तों। कठिन श्रम, कठिन परिश्रम, कर्तव्यपरायणता, जैसे विद्युत जरासंध के ऋषि के से उन्होंने पूरा साम्राज्य अपना प्राप्त किया। इसी प्रकार हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आज दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर मिलते हैं, और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ शनिदेव का आशीर्वाद, और शनिदेव सब पर दया करें, सबको अनेक प्रकार की बीमारियों से निजात दें, किसी के जीवन में दुख न आए। दोस्तों शनिदेव की उपासना करने के लिए मैंने जो उपाय बताए आप और भी जानते होंगे, आपको सभी को मालूम है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा भी करते हैं निश्चित ही हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। हम जिस समय घड़ी काल में पैदा होते हैं उसी अनुसार हमको उसका भोग करना पड़ता है, ये निश्चित है दोस्तों। लेकिन उस भोग को उसकी जब हमारे अंदर कोई हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं, उस ग्रहों को ठीक करने के लिए हमें जो है भगवान का किसी न किसी रूप से उनको मनाना पड़ता है, और अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए उपासना करनी पड़ती है। जब तक जीवन है तब तक हम चलते रहें, फिरते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम परोपकार करें, जहाँ पर जो आवश्यकी लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको अपने अनुसार जितना आपके पास है उसी अनुसार आप दान पुण्य करके अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं, अपने जीवन को सही रास्ते पर ला सकते हैं। किसी प्रकार से भी परेशान हैं उस परेशानी को अंत कर सकते हैं, और उसमें राहत पैदा कर सकते हैं, और अपने जीवन में सुख का प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति होना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन को साकार नहीं बना सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन को अपने भावी नागरिकों को सही रास्ते पर नहीं ला सकते हैं। आज हमारे देश में इस प्रकार के राजनीतिक लोग हैं जो कि देश को उन्नति के पथ पर ले जा रहे हैं, और वह भी अनेक प्रकार की यातनाएं सह रहे हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से उनको गुजर करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो देश किसी चीज़ को, अच्छे कार्य को करने के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कठिन तपस्या करनी पड़ती है, चाहे वह किसी प्रकार की तपस्या हो। उसी तपस्या में हमको उसी तपस्या को आगे लेकर के हमको अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी होगा। आज सभी के मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका धन्यवाद।